आज हम टाइम सीरीज़ को हम डिस्कस करने लगे हैं। टाइम सीरीज़ का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, जब हम टाइम सीरीज़ की बात करते हैं तो जो हमें गिवन डाटा होता है वो हमें एनुअली, यानी कि हमें टाइम सीरीज़ डाटा जो है वो एनुअली भी हो सकता है, बाई एनुअली भी हो सकता है, या इसको हम सेमी एनुअली कह लेते हैं। फिर क्वार्टरली हो सकता है, फिर डे के लिहाज से भी हो सकता है। यानी इनमें से कोई भी डाटा जो है वो टाइम सीरीज से रिलेटेड हो सकता है। अच्छा, अब टाइम सीरीज से रिलेटेड जो क्वेश्चन हम करने लगे हैं, पहला वो है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज। अब मूविंग एवरेज जो होता है, मूविंग एवरेज वो 3, 5, 7 और 9 ईयर मूविंग एवरेज होता है। ईयर मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज। अब ये टॉपिक है, यानी कि ऑड नंबर्स आएंगे और ऑड नंबर्स के मुताबिक हम इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब ये जो टॉपिक मेरे पास सामने दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन के मुताबिक हमने ये सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 5 ईयर मूविंग एवरेज का दिया हुआ है। 5 ईयर मूविंग एवरेज, इसका मतलब हमें एक तो टाइम पीरियड दिया हुआ है, यानी ईयर्स की शक्ल में डाटा दिया हुआ है, और हमें वैल्यूज दी हुई हैं। हमने इसका क्या निकालना है? 5 ईयर मूविंग एवरेज निकालना है। 5 ईयर मूविंग एवरेज निकालनी है हमने। तो इसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? टोटल निकालना पड़ेगा। सबसे पहला काम जो होता है वो क्या करना होता है? वो टोटल निकालना होता है। और सेकंड पे हमें क्या करना होता है? एवरेज निकालनी होती है। ये इसके दो कॉलम जो है वो हमने डिस्कस करने होते हैं। अच्छा, अब ये कितने साल का है? वो ये 5 साल का है, 5 ईयर्स का है। अब 5 ईयर्स को हमको इस तरह से करेंगे कि 5 ईयर्स में पहले दो जो ईयर्स होंगे, फर्स्ट 2 ईयर्स उनको इग्नोर कर देंगे और लास्ट वाले 2 भी इग्नोर कर देंगे। क्यों इग्नोर करेंगे? क्योंकि हमने 5 साल का टोटल लेना है, 5 ईयर का, यानी 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो हमें यहां तक का डाटा चाहिए, और जब लिखेंगे, जब इनका सम करेंगे तो इसके सामने आएगा, सेंटर में, इसके सामने बिल्कुल। तो ये कितना आ जाएगा? ये 638 आ जाएगा, 638। और फिर एवरेज जो होती है वो क्या आती है? चूंकि 5 साल का है तो हम इसको 5 साल पे डिवाइड कर देंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा 127.6। हम 5 पे डिवाइड कर देंगे। सेम अब इसकी बारी है, यानी कि नेक्स्ट पीरियड की है, तो हम ये वाला इग्नोर कर देंगे, पहले वाला इग्नोर कर देंगे, फिर 5 साल ले लेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5, यानी यहां तक हम डाटा ले लेंगे। और फिर जब इसका सेंटर लिखेंगे तो इसके सामने आएगा, बिल्कुल इसके सामने, यहां पे इसका टोटल। जब इसका टोटल लेंगे तो ये आ जाएगा 716 आ जाएगा। और इसकी एवरेज जो मेरे पास आ जाएगी 143.2 आ जाएगी। सेम इसी तरह से अब हम इसको छोड़ देंगे, नेक्स्ट 5 साल के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 एंड 5, यहां तक हम इसको लिखेंगे। और फिर सम करने के लिए इसके सेंटर में आ जाएंगे। ये देखें, 5 साल का लेना है हमने, 5 साल से कम नहीं लेना। तो ये आ जाएगा 804, और इसकी एवरेज आ जाएगी 160.8 आ जाएगी। नेक्स्ट, इसको भी हम इग्नोर कर देंगे, और फिर 5 साल का 1, 2, 3, 4, 5 यहां तक आ जाएगा, और इसके सेंटर में आ जाएगा। तो इसकी एवरेज कितनी आ जाएगी जी? 884 आ जाएगा, 884। और इसकी एवरेज कितनी आ जाएगी? ये 176.8 आ जाएगी। नेक्स्ट, अब इसको भी इग्नोर करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 यानी 220 तक आ जाएगा, 220 तक। तो इसकी एवरेज आ जाएगी 964 टोटल, और एवरेज मेरे पास आ जाएगी 192.8। और सेम इसी तरह से इसको इग्नोर करेंगे तो ये आखिरी 5 रह गए, और यहां पे टोटल आ जाएगा 1036, और एवरेज मेरे पास आ जाएगी 207.2।
अब जब इसको इग्नोर करेंगे तो देखें ये 4 साल बचते हैं, ये 4 ईयर, तो हमें तो 5 साल का लेना है, इसलिए ये आखिरी 2 जो है वो स्किप हो जाते हैं। तो इस तरह से ये मेरा पहला क्वेश्चन जो है वो किसका था, 5 ईयर मूविंग एवरेज का था। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप चेक करेंगे तो आपको ये 7 डेज का आ गया, यानी कि पीरियड आपका क्या आएगा, वो डे का आएगा। 7 डेज पीरियड है, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, 7-7 दिन का हमें निकालना पड़ेगा। देखें 7 डेज का लिखा हुआ, ठीक है। तो अब 7 डेज को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगेन हमें 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे, टोटल है और एवरेज है ये, और ये है कितना, 7 ईयर्स का, 7 डे का, 7 डे मूविंग एवरेज। अब हमें 7 डे मूविंग एवरेज के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा कि हमें 7 साल पहले देखने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ तक हमें। लेकिन इस 7 में क्या करेंगे, पहले 3 वाले ये वाले छोड़ देंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इधर भी हम छोड़ देंगे। तो जब हम इनको सम करेंगे, पहले 7 को सम करेंगे, यानी यहाँ तक हम सम करेंगे, यहाँ तक सम करेंगे तो 324 आ जाएगा, 324, और इसकी एवरेज 7 पे हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 46.3 आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पहले वाले को छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे पहले वाले को, ठीक है, पहले वाले को हम इग्नोर कर देंगे, फिर 7। तो अब यहां तक हम इसको, यहां तक हम ऐड करेंगे, तो जब ऐड करेंगे ये आ जाएगा 327 और एवरेज इसकी आ जाएगी 46.7। सेम इसी तरह से अगर हम देखें, अब ये 55 वाला छोड़ देंगे और नेक्स्ट क्या आएगा, ये हमारे पास आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी 52 तक आएगा यहाँ तक। तो इसका जब टोटल करेंगे तो टोटल आ जाएगा 324 और एवरेज मेरे पास कितनी आ जाएगी, 46.3 आ जाएगी। सेम इसी तरह से अब 29 को छोड़ेंगे और 32 तक आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। तो इसकी एवरेज, इसका सम कितना आएगा, ये आ जाएगा जी 327 आ जाएगा और एवरेज आ जाएगी 46.7। सेम इसी तरह से पीछे से एक कम करते जाएं, आगे बढ़ाते जाएं, यहाँ पे 43 पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्या आ जाएगा जी, ये आ जाएगा 322 और एवरेज क्या आ जाएगी, 46 आ जाएगी। सेम इसी तरह से अब नेक्स्ट ये पीछे वाला एक और कम कर दें और आगे बढ़ा, आगे वाला जो है वो उसको इंक्रीज करते जाएं। तो नेक्स्ट जब हम करेंगे 53 तक आ जाएगा जी, 53 तक जब आएगा तो हमारे पास जो एवरेज आ जाएगी, टोटल जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 323 आ जाएगा। नेक्स्ट टोटल मेरे पास आ जाएगा 324 और नेक्स्ट टोटल मेरे पास आ जाएगा 328 और अब इनको 7 पे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 46.1, फिर मेरे पास आ जाएगा 46.3 और फिर आ जाएगा 46.9। तो ये था जी हमारा टॉपिक के जिसमें मूविंग टोटल निकालना होता है, मूविंग एवरेज निकालना होता है जी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास 4 मंथ सेंटर्ड मूविंग एवरेज। सेंटर्ड का लफ्ज आया, इससे पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था उसमें सेंटर्ड का लफ्ज नहीं था, वो मूविंग एवरेज था। अब ये आया है सेंटर्ड मूविंग एवरेज। अच्छा, इसमें हमें मंथ्स दिए हुए, 10 मंथ दिए हुए हैं और वैल्यूज दी हुई है, तो हमने इसकी सेंटर्ड की वैल्यू निकालनी। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो 10 मंथ्स हमें दिए हुए हैं, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 4 मंथ मूविंग टोटल, मूविंग टोटल। तो सबसे पहले तो हमें टोटल लेना पड़ेगा 4-4 मंथ का, और 4 मंथ में देखें ये 4 मंथ है मेरे यहाँ तक, और जब इनका सम करेंगे, ऐड करेंगे तो इसके सेंटर में आएगा, यहाँ पे आएगा सेंटर में, ये देखिए यहाँ पे सेंटर में आएगा, ठीक है। तो जब इसका हमने सम किया तो ये आया 107, यानी ये भी इग्नोर हो गया, ये भी इग्नोर हो गया। नेक्स्ट हम 23 इग्नोर करेंगे और फिर 31 ले लेंगे,
31 हम ले लेंगे, तो फिर इसके सेंटर में आएगा यहाँ पे टोटल जो है ये आ जाएगा 115। टोटल मेरे पास कितना आ जाएगा 115। सेम इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट चलें तो इसका टोटल नेक्स्ट यानी 26 को इग्नोर करें और 31 तक यानी 4 ईयर हमने लेने, 35 तक हमने 4 ईयर लेने हैं हमने। तो फिर हमारे पास आ जाएगा टोटल आ जाएगा जी 124। इसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पे सेंटर बनेगा यानी 28 को इग्नोर करेंगे। जब 28 को इग्नोर करेंगे तो इसका सेंटर मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 133। फिर नेक्स्ट हमारे पास 30 को इग्नोर करेंगे, नेक्स्ट 4 ईयर का हमने 4 ईयर का लेना है, ये 4 ईयर बन रहे हैं, इनका सम ये देखें इसके सेंटर में आएगा। तो इसका सेंटर जो है वो सम कितना आ जाएगा 135 आ जाएगा 135। अब ए को कम कर ले यहां तक आ जाएगा और यहां से इसको आप एक्सटेंड कर ले, ये फिर 4 ईयर बन गए। तो इसका सेंटर यहां पे आ जाएगा, ये देखें तो ये कितना बन जाएगा, ये 138 आ जाएगा। और लास्ट अब इसको भी 35 को इग्नोर करके 37 पे आ जाए और यहां से अब मेरे पास ये 4 ईयर्स हो गए, तो ये मेरे पास आ जाएगा 141। अब देखें मजीद अगर इसको कम करेंगे तो ये फिर क्या आएगा, 3 साल का रह जाएगा, तो ये मेरे पास कंप्लीट हो गया। ये मेरे पास आ गया 4 ईयर का टोटल मेरे पास आ गया। अच्छा अब यहां पे देखें इसके बाद नेक्स्ट कॉलम हमारे पास आएगा। अब इन दोनों को हमने ऐड करना है, तो ये 4 ईयर का आया था, अब ये आ जाएगा सेंटर आ जाएगा 4 मंथ सेंटर निकल आएगा ना, सेंटर टोटल, तो ये टोटल आ जाएगा। अब टोटल कैसे आएगा, इन दोनों को सम करना है, ये देखें इन दोनों को सम करेंगे तो बिल्कुल इसके सामने आ जाएगा, ये देखें बिल्कुल 3 के सामने आ जाएगा, बिल्कुल सेंटर बन जाएगा, तो ये मान जाएगा 222। ठीक है जी। फिर इसी तरह से नेक्स्ट हम इन दोनों को लेंगे यानी 115 और 124 को लेंगे, तो इसके बिल्कुल सेंटर में यहां पे बनेगा, ये देखें 4 के बिल्कुल सेंटर में, तो टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 239। सेम इसी तरह से 124 और 133 के लेंगे तो बिल्कुल 5 के सामने आएगा, ये 5 के सामने, तो ये आ जाएगा 257। नेक्स्ट मेरे पास इन दोनों को सम करेंगे तो बिल्कुल इसके सामने आएगा, 6 के बिल्कुल सामने, तो जब हम इसको सम करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 268 आ जाएगा जी, 268। फिर इसी तरह से यहां 7 के बिल्कुल सामने इन दोनों को सम करने से आएगा, ये देखिए इन दोनों को सम करेंगे तो इसके सामने आ जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 273। और लास्टली इन दोनों को सम करेंगे तो इसके बिल्कुल सामने आएगा और वो कितना आ जाएगा 279। ये मेरे पास आ गया, ये मेरे पास क्या आ गया, सेंटर्ड आ गया, सेंटर टोटल आ गया। अब मुझे क्या निकालनी है, एवरेज निकालनी है, तो 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज, तो ये एवरेज आ जाएगी। अब क्या करेंगे, 4 ईयर ये लिए थे सम के लिए, 2 ईयर ये लिए थे, तो हम इन सब को 8 ईयर पे डिवाइड करते जाएंगे, 8 पे, तो 27.75 आ जाएगा। यानी इसको हम किस पे डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाई 8, ये याद रखिएगा। तो फिर क्या आएगा 29.88 आ गया। फिर नेक्स्ट मेरे पास आ गया 32.12 आ गया। फिर नेक्स्ट 33.50, 34.12 और 34.88। तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगेन देखें, क्वार्टरली इंडेक्स हमें दिया हुआ है, यानी क्वार्टरली डाटा दिया हुआ है और दिया हुआ है 1951 से 1955 तक। तो मैंने इसको क्वार्टरली फॉर्म में लिख ली है 1951 से लेकर 1955 तक। और ये क्वेश्चन किस चीज़ का है, ये सेंटर्ड मूविंग एवरेज, सेंटर्ड मूविंग एवरेज, ये हमने ये कैलकुलेट करना जी। ये
अच्छा, इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले अगेन हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 4, चूंकि क्वार्टरली डाटा है तो 4 क्वार्टर मूविंग टोटल, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 4 साल का। अगेन उसी तरह से ये पहले 4 साल हैं और इसके सेंटर में आएगा, ये इसके सेंटर में, तो जब ये सेंटर में आएगा टोटल करना है हमने, तो ये आ जाएगा 333। नेक्स्ट ये पीछे वाला छोड़ेंगे, 86 छोड़ेंगे और 85 तक आ जाएगा, यानी यहां तक आ जाएगा 85 तक, तो ये आ जाएगा 332, यानी हमने इनको सम करना है। नेक्स्ट 80 छोड़ देंगे और फिर कहां तक आ जाएगा, 80 तक आ जाएगा, यानी 1 2 3 4 4, और इसके सेंटर में, ये भी सेंटर में आया था, अब इसके सेंटर में आ जाएगा, कितना आ जाएगा जी 332, अगेन 332 आ जाएगा। फिर 80 तक जाएंगे और 83 छोड़ देंगे, 83 छोड़ेंगे तो ये आ जाएगा इसके सेंटर में, ये आ जाएगा 329। नेक्स्ट सेम इसी तरह यही प्रोसीजर हम करते जाएंगे जी टोटल 4 सालों के अंदर। ये फिर आ जाएगा 323 आ जाएगा, फिर इसके सेंटर में, यानी आपने क्या करना है, एक पिछला छोड़ते जाना है, आगे वाला जो ऐड करते जाना, और हो 4 साल के। अब 300, अब ये आ जाएगा 315 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट इसके सेंटर में देखें ज़रा, इसके बाद आ जाएगा फिर अगेन 315 आ जाएगा, इसके सेंटर में देखें 316 आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट आगे आ जाएं, इसके सेंटर में आ जाएं ज़रा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 318। नेक्स्ट इसके सेंटर में, यानी 82 तक जाएंगे यहाँ से लेके, ये 4 साल बनते हैं, ये 4 साल, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा जी, ये आ जाएगा 323 आ जाएगा। नेक्स्ट ये सेंटर में आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 324। नेक्स्ट ये 326 आ जाएगा, फिर 328 आ जाएगा, नेक्स्ट हमारे पास 329 आ जाएगा, और फिर मेरे पास आ जाएगा ये 332 आ जाएगा, और अगर मज़ीद ऐड करें तो इसके सेंटर में देखेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 334, और इसके सेंटर में आ जाएगा 338, और ये लास्ट 2 साल जो है वो छोड़ देंगे हम, लास्ट 2 साल जो है वो छोड़ देंगे। तो ये मेरे पास टोटल आ गया जी सारे, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये 2-2 साल के लेने, ये देखें ये 2 साल, ऐसे इन 2 साल का टोटल चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 क्वार्टर सेंटर्ड, अब सेंटर आ जाएगा ना, सेंटर्ड मूविंग टोटल, तो ये 4 साल का 4 का साल का सेंटर लेना था, तो अब इन 2 सालों का लेंगे और बिल्कुल इसके सामने आएगा, ये देखें इसके सामने 82 के बिल्कुल सामने आएगा, यानी 3rd क्वार्टर पे। तो 3rd क्वार्टर पे जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 665 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट इन दोनों को करेंगे तो 84 के सेंटर में, ये देखें 84 के सेंटर में, बिल्कुल 84 के सेंटर में, तो ये मेरे पास आ जाएगा 664 आ जाएगा। फिर इन दोनों का जब सम करेंगे तो 85 के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा जी, ये 661 आ जाएगा। नेक्स्ट 80 के सेंटर में आएगा, ये देखें, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 652 आ जाएगा। फिर यहाँ पे टोटल देखें ज़रा, यानी इन दोनों का टोटल करना है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 8 3 और 6 आ जाएगा। फिर इन दोनों का टोटल करें तो ये 0 3 और 6 आ जाएगा। फिर यहाँ से इन दोनों का टोटल करें, ये 1 3 और ये 6 आ जाएगा। सेम इसी तरह से 3 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पे टोटल करें आप, ये 641 आ गया। यहाँ पे टोटल करेंगे तो ये मेरे पास 7 4 और 6 आ गया। यहाँ पे टोटल करें तो ये 0 5 6 आ जाएगा। यहाँ पे टोटल करें तो ये 654 आ जाएगा।
यहाँ टोटल करेंगे तो इन दोनों का 7, 5 और 6 आ जाएगा, और इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये 1, ये 661 आ जाएगा, और फिर जब इनका करेंगे तो ये 666 आ जाएगा, और जब यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे टोटल करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा जी ये 2, 7 और 6। तो ये हमने इनके सेंटर निकाल दिए जी, ठीक है, ये हमने सेंटर इनके निकाल लिए। ये देखें बिल्कुल इनके सेंटर में आ रही, सारी चीज़ें इनके सेंटर में आ रही। अब आपने क्या करना है, अब आपने लिखना है 4 क्वार्टर मूविंग सेंटर्ड एवरेज, एवरेज आ जाएगी सेंटर्ड एवरेज। अब एवरेज करनी है, 4 साल ये थे, 2 साल ये थे, अब इसको आपने क्योंकि बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, अब आपने 8 ईयर पे इसको डिवाइड करते जाना। तो पहला आ जाएगा 83.12 डिवाइडिंग बाई 8, इसका टोटल, इसका एवरेज क्या आएगी 83 आ जाएगी। नेक्स्ट मेरे पास 82.62 आ जाएगी, नेक्स्ट 81.50 आ जाएगी, नेक्स्ट 79.15, 78.75, नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगी जी 78.89, नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगी 79.25, नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगी 80.12, और नेक्स्ट आ जाएगी 80.88 आ जाएगी, उससे नेक्स्ट आ जाएगी 81.25, फिर नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगी जी 82.12, फिर नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगी 82.62, फिर नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगी 83.25, और लास्ट पे आ जाएगी 84 आ जाएगी। तो ये था जी हमारा सेंटर्ड मूविंग टोटल एवरेज का क्वेश्चन।